हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपने चैनल लर्न विद फन सौरभ जोरसिया में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपसे बोला था कि मैं डेली इंग्लिश स्पीकिंग की बेस पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ये जो मेरी वीडियो है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, साथ ही साथ आपके जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसके बारे में आपको बताएंगी। और बहुत ही फेमस नोट हैं, तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा और मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा भी। कहीं ना कहीं गलत उच्चारण की जो आदत हमें पड़ जाती है वो बचपन से ही पड़ जाती है। तो हमें इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी गलत उच्चारण की आदतों को सुधार कर सकते हैं, तथा अपनी जो है लैंग्वेज को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ना ज़्यादा देर करते हुए ये चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट की है ये वीडियो, ये हमारी स्टार्टिंग इसकी हो रही है अल्फ़ाबेट्स के साथ। तो इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि रो और कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो डेट है, ये जिन्होंने भी बनाई है इन्होंने डेट शो की है, और उसके बाद हेडिंग दी गई है। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो आइए शुरू करते। देखिए, इंग्लिश में जो लेटर्स हैं, वी हैव टू काइंड्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। एंड इन थर्ड line I there is written pronunciation and there in the last name. नेम मीन्स कि उसको किस तरह से बुलाया जाता है। मतलब यहाँ सीरियल दिया गया है, 26 लेटर्स हैं। उसके बाद कैपिटल लेटर आपको इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन मतलब इसकी उच्चारण के है, और उसके बाद इसके नेम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले देखिए, कैपिटल लेटर ए, जिसको स्मॉल में लिखते हैं ए, ये दिया हुआ है, ये सब आप जानते ही हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, देखिए ए हम इसको अक्सर बोलते हैं, पर ए नहीं है, ए ई, ए ई या ओ ई। मतलब जैसे अमेरिकन एक्सेंट है बी और ब्रिटिश एक्सेंट है, तो अलग अलग जगह जो इंग्लिश के उच्चारण है अलग है। जैसे हम लोग इंडिया में इसको अक्सर ए बोल देते हैं, बट अगर आपको शुद्ध इंग्लिश बोलनी है तो इसको बोलना है ए ही। जैसे अगर जो स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो दे डू नॉट अफोर्ड स्पीकिंग easy accent, so you have to speak correct accent, regular accent, and international accent. That is I am telling you is international accent. So देखिए, ए इस तरह से बी को बोलते हैं बी, थोड़ा खींच के, बी, सी, डी, ई। देखिए, सी, सा, आ, डी, डी, ई, मतलब सी जो बी है, बी के आगे बड़ी ई, सा के आगे बड़ी ई, सी, डा के आ बड़ी ई, डी, और आई के आगे बड़ी ये ई है, तो ये देखिए बड़ी ई है। एफ जो है, जो ये आप इस लाइन में देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब फोनेटिक सिंबल्स हैं, फोनेटिक सिंबल हैं। और इन्हीं सिंबल की मदद से उच्चारण की पहचान की जाती है। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड इसी तरह के सिंबल दिए जाते हैं। तो एफ, जिसको हम बोलते हैं एफ, ये होता है एफ, नॉट एफ, एफ, जी, एच, 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 आई, जेड, 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 जे, जे, जे को बोलते हैं जे, जे, के, के, एल, एल, एल नहीं एल, एल, इसी तरह से एम, इसी तरह से एन, इसी तरह से ओ, ओ, आगे है पी, उसके आगे है क्यू, 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 आ। देखिए इसमें जो आर के डबल दिए हैं, आ जब मिडिल क्लेस में आता है या लास्ट प्लेस में आता है आर, तो अक्सर साइलेंट हो जाता है, तो वहाँ पर अ की आवाज़ आती है। जैसे ब्रदर, सिस्टर, वहाँ आ की आवाज़ आएगी। और जब स्टार्टिंग केस में आता है तो आर की तरफ बढ़ जाता है, राम,
रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से एस, एस नहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये इसके एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन है। एक बार दोबारा से मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको बोलिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरह से जो आपने इसके जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम फॉलो करेंगे। और आइए अब आगे जो है नेक्स्ट पेज पे हम इसका जो है जो नेक्स्ट सिस्टम है वो देखते हैं। अब देखिए इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आप लोग इसके ज़रूर देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। और सेकंड थिंग कि इस लेक्चर में कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं जो शायद हमको पहले नहीं थी। तो देखिए प्रोफेसर मोहम्मद अल अज़ब के नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। धन्यवाद करते हैं इनका कि इन्होंने इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कराया और आप बच्चों को मैं भी बताने जा रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट आप जानते हैं कि क्या होते हैं। ए साउंड वी मेक डेट इजेंट अ वोवल, ऐसा साउंड। अब देखिए यहाँ पर एबीसी जो वोवल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये जो है साउंड की बेस पे होते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स की बेस पे होते हैं। पहले तो आप ये याद रखिएगा। तो ए साउंड डेट मेक्स वी मेक्स डेट इजेंट अ वोवल, ऐसे साउंड जो हम बनाते हैं मतलब हम बोलते हैं पर वो वोवल नहीं है। द ब्रेथ इज समहाउ ब्लॉक्ड इन ऑन इट्स वे आउट ऑफ द माउथ, जब हम बात करते हैं तो हवा हमारे मुंह से सीधी नहीं निकल पाती बल्कि कहीं ना कहीं रुक जाती है तो हमारे मुंह से। द इंग्लिश लेटर्स, अब जो इंग्लिश लेटर्स हमारे पास हैं जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड आर यूजली एंड डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ये सब कॉन्सोनेंट है। There are 24 consonant sound in English divided into two types of consonant। देखिए 24 हैं तो टू टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट है। एक तो वॉइस्ड साउंड है मतलब जिनकी आवाज़ आती है, ये 15 टाइप के हैं। और वॉइसलेस जैसे जिनको बोलने में आवाज़ नहीं आती है वो 9 टाइप के हैं। तो कॉन्सोनेंट जो है लेटर्स, जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो 26 लेटर्स में से 21 लेटर्स जो हैं हमारे वो कॉन्सोनेंट्स हैं। जब हम लेटर्स की बात करते हैं देखिए ये लेटर्स थी ना, जब लेटर्स की बात करेंगे 21 है, पर जब हम साउंड की बात करेंगे तो साउंड हमारे कितने हैं, 24 साउंड इसके हैं। तो देखते हैं, देखिए तो कॉन्सोनेंट्स जो साउंड है 24, आइए हम उनको देख लेते हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए जो 15 साउंड्स है जो वॉइस्ड साउंड्स हैं, इस वाले जो ये वाला हमारा बॉक्स है इसके अंदर वॉइस्ड साउंड्स जो हैं वो रखे गए हैं। वॉइस्ड मतलब जो बोलने में आते हैं, और ये है वॉइसलेस साउंड। इस यहाँ पर कौन से हैं, वॉइसलेस साउंड है। तो दो देखिए दोनों को अलग अलग हम देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे वॉइस्ड साउंड्स की। 15 से ब, जैसे साउंड है ब, बॉल। तो बॉल जब हम बोलते हैं ब की आवाज़ आती है। होबी, ये देखिए मिडल है। देखिए इसमें जो है इनिशियल मिडल और एंड तीनों जगह उस वर्ड का यूज़ दिखाया गया। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कैसा बोला जाता है, मिडल मतलब बीच में कैसा बोला जाता है, और लास्ट में मतलब लास्ट में किस तरह से उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है। बेटा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसके आपके पास जितने भी कंटेक्ट्स हैं फेसबुक पे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, अदर इंस्टाग्राम है, जो भी आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं उस पर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को वायरल करने में मेरी मदद कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशनल बढ़े और मैं इस तरह की और वीडियो भी आपके सामने ला सकूँ।
इस तरह से अगला साउंड है ड। अब आप इस साउंड को मेरे बोलते बोलते नोट कर लीजिएगा। पहला है ब, दूसरा है ड। जैसे डॉग, एडेड, प्लेड। तो डॉग में इनिशियल में है, एडेड में मिडल में है और प्लेड में लास्ट में है। उसके बाद ये देखिए जो ड और जेड जैसा, छोटा जेड जैसा बना है, ये है ज का साउंड। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, ज का साउंड है, बल्कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसमें इसको इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। ये है जा, जैसे जैम, फज, डेंजर। इस तरह से ये है ग। ये जी का साउंड साइन है पर ये है ग। ग्रीन, हग, लीक। इसी तरह से ये है व। वीडियो, मूव, ऑफ। अब इसको ऑफ नहीं ऑफ बोलते, ऑफ। ये जो नीचे आप देख रहे हैं 6 उल्टा बना हुआ ऊपर से कट में है, ये है थ की साउंड। थ थ थ द, सॉरी था की नहीं द की। दिस, विद, कई लोग इसको विथ बोलते हैं, विथ। विथ वॉज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, दैट इज विद। दिस, विद, मदर। रा साउंड, जो रा का साउंड है वो साइलेंट हो जाता है, तो ये बनेगा मदर। इसी तरह से ये है स, ज की जो साउंड है, हैज, कोजी, जेब्रा, जेड की साउंड है। इसी तरह से ये है श की आवाज, श। विजुअल, लाइजर, टेलीविजन। श की साउंड है, विजुअल, लाइजर, टेलीविजन। म, जैसे मैन, लैम्प। इसको लैम्प नहीं पढ़ते, लैम्प पढ़ते हैं, बी हो जाता है साइलेंट। टमी, ना, नो, फनी, नाइफ। इसी तरह से अगला है अंग, अंग, अंग। जैसे अंग की बिंदी आप हिंदी में लगाते हैं, इसी तरह से अंग की साउंड ये है, जैसे सिंग, अंकल, अंक, अंग, अंग, अंकल। एंग्री, एंग, 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 एंग्री। तो ये साउंड है एंग वाली। ये जे के ऊपर बिंदी है, ये है देखिए या की साउंड। यस, अनियन, व्यू। इस तरह से है ल, लाइट, फील, स्मेली। र की साउंड आगे, राइट, बेरी, रोंग। आगे है व, विन की साउंड, विन, वन, वेयर, व। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे वॉइस साउंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइसलेस साउंड। ये 9 है, जैसे पेन। देखिए जो वॉइस साउंड है, जैसे बॉल, डॉग, जो, और ये है वॉइसलेस, जैसे पेन, जंप, हॉपिंग। तो जब इसको बोलते हैं तो हवा जो है बड़े प्रेशर के साथ बाहर आ रही है, प प फ, है ना। तो इसमें जो हवा है वो बड़े प्रेशर के साथ बाहर आती है। पेन, जंप, हॉपिंग, ट, टेबल, लिटिल, फोर्स लग रहा है ना, वॉच्ड, इसमें फोर्स लगता है। आगे है च, इच, चिप्स, पिक्चर। अब ये टी और बड़े एश की तरह जो साउंड है, ये च का साउंड है, जैसे इच, चिप्स, पिक्चर। इस तरह से है क, की, कार, लग। इस तरह से फ, फायर, लाफ, फोन। इसी तरह से जो अगली साउंड है वो हमारी है थ की। देखिए क्यों की तरह बना है पर ये थ की साउंड है, क्योंकि ये साउंड सिंबल है सबके सब। ठीक, टीथ, हेल्दी। इसी तरह से स की साउंड है, सी, सिटी, नोटिस। ये श, कैपिटल एस की तरह जो है ये है श की साउंड, शॉप, नेशन, स्पेशल। अगला है ह, हाउस, हंगरी, हु। तो ये है देखिए, एवरी वॉइसलेस साउंड हैज़ अ सिमिलर वॉइस साउंड। जो भी वॉइसलेस साउंड है उसका सिमिलर ही वॉइस साउंड भी होता है। सो स्टूडेंट्स आप पहली बार शायद ये पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, बट जब आप जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से देखिए होता है छलावा, झूठ बोला जाता है आपसे, आपको स्पीकिंग वगैरह नहीं कराई जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो स्पीकिंग करते ही नहीं, उसके बाद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और दो चार जो लोग बोलते हैं वो बनावटी सी बोलते हैं। और इस तरह की जब आप स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज, मतलब वर्ड्स तो स्टैंडर्ड होंगे ही, बट जब आप उनके साथ स्टैंडर्डली बोलने लगेंगे तो वो लोग समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इसीलिए जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री है, रेसलिंग मैच है, या कुछ और आप इवेंट्स देखते हैं तो आप उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो आप वहाँ सीखते हैं वो गलत होती है। तो आप
स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कीजिए और इन वर्ड्स को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इंग्लिश तो बोलेंगे, करेक्टली भी बोलेंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी। जैसे मैं आपको एक नमूना देता हूँ। अब इसको लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, पर इसको कॉन्सोनेंट, a sound we make that isn't a vowel. The breath is somehow blocked in its way out of the mouth. The English letters. तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। अगर आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो एक आदमी नॉर्मली बोलता है, आप बोलते तो श्योरली है कि आप ही की सिलेक्शन होगी, दूसरे व्यक्ति की सिलेक्शन नहीं होगी। तो आप इनको अपने मदर फादर घर में जो भी गार्जियन है उसकी मदद से इसके आप हिंदी में साउंड लिख लीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप बार बार देखने से आपको भी इनके उच्चारण क्लियर हो। दूसरी बात कि आप इसके जो है हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, जैसे ब को बा, डा को डा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे नोट करिएगा। फिर फ्यूचर में कभी भी आप इंग्लिश रीडिंग कीजिएगा तो उसी की बेस पे कीजिएगा। अब देखिए हमने कॉन्सोनेंट के बारे में जाना, तो अब जानते हैं देखिए वोवल्स के बारे में। वोवल्स, पहले उसको वोवल्स बोलना नहीं है, वोउल्स, वोउल, वोउल्स, वोउल्स। देखिए वोउल्स साउंड क्या है? A sound we make when the breath flows out through the mouth freely without being blocked. तो मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मली एक्सेंट में बोल देता हूँ। Vowels, a sound we make when the breath follows out through the mouth freely without being blocked. ये क्या होता है कि जब हमारे मुंह से आवाज़ आती है और वो आवाज़ जैसे हम फेफड़ों से आवाज़ आती है तो डायरेक्टली आती है, कहीं पर भी रुकती नहीं है, तो वही हमारे वोवल्स हो जाते हैं इंग्लिश में। देखिए दे रिप्रेजेंट सच साउंड्स, तो यही साउंड के जैसे दिखाए गए हैं। देखिए नीचे साउंड इसके बारे में दिए गए हैं। तो देयर आर 20 वोवल साउंड इन इंग्लिश। अब देखिए अभी तक हम पढ़ते थे कि 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हीं के दौरान को दिखाया जाता है। बट जब हम साउंड की बात करेंगे, जब हम आवाज़ों की बात करेंगे, तो ये 20 साउंड होते हैं। जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं वर्ड के हिसाब से, साउंड के हिसाब से नहीं देखते, जबकि वो बेस करता है साउंड के साथ। तो आप देखिए इसको जो है, देर आर 20 वोवल साउंड इन इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ वोवल्स। देखिए प्योर वोवल्स, ठीक है, 2 टाइप्स के हैं, और मतलब ये 20 है देखिए, ठीक है। ये प्योर वोवल्स, इसमें फर्स्ट 2 कैटेगरी जैसे लॉन्ग वोवल साउंड, ये प्योर वोवल है, और शॉर्ट वोवल साउंड ये 7 है, ये भी प्योर वोवल है। और डिफ्थोंग जो इन दोनों के कम्बिनेशन से बने हैं, ये हमारे हो जाते हैं डिफ्थोंग्स। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 20, ठीक है। और लेटर्स इंग्लिश में जो हमारे पास है 5 है। तो ये देखिए जो हमारे पास ये हैं लॉन्ग वोवल साउंड, ये 5 हैं, ठीक है। शॉर्ट कितने? 7 है, 5 और 7 12 हो गए, और डिफ्थोंग कितने? 8, जो इन दोनों के कम्बिनेशन से बनते हैं, ये 8 हो गए। तो टोटल हमारे पास हो गए 20। और इंग्लिश में जो लेटर हमारे पास है वो कितने हैं? 5 हैं। ए ई आई ओ यू आप जानते ही हैं, ये तो आपके लिए कॉमन है। तो अब जानते हैं कि जो वोवल्स 20 हैं हमारे पास, कितने वोवल्स हैं? तो ये 20 वोवल्स है, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो प्योर वोवल के बारे में बात करेंगे। जो हमारा प्योर वोवल है, मतलब जो है शुद्ध वोवल हमारे हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो शॉर्ट वोवल्स हैं ये हमारे पास है 7, लॉन्ग वोवल्स जो है हमारे पास 5 है, और डिप्थोंग जो है वो 8 है। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट वोवल्स की, साउंड की बात करेंगे। देखिए आई, जैसे आई पर ये, ठीक है, ये ई की तरह बोला जाएगा, ई की तरह, जैसे छोटा ई बड़ा ई, ई ई ऐसे बोलते ना हम, ई ई, तो ये ई है। जैसे बिट बिजी स्टार्टेड, बिट बिजी स्टार्टेड, बिट बिजी स्टार्टेड, थोड़ी कम कम आवाज आ रही, इट इजी स्टार्टेड, ठीक है ना, बिट बिजी स्टार्टेड। अब ये ई है थोड़ा सा बड़ा उससे, ए की तरह, जैसे बेड सेड डेड, बेड सेड डेड, ये उससे थोड़ी सी बड़ी आवाज़ निकलेगी। और ये जो ए है ये ए है और ये बड़ी आवाज़ निकलेगी, समझ रहे? जैसे कैट मैट एप्पल, समझ रहे हैं ना। तो इन तीनों में जैसे ई करते थे, ई ई ए, ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसी तरह से अ, ये छोटा अ है, एकदम छोटा, जैसे कप अप मनी, कप अप मनी। और ये है ऊ, गुड पुट शुड, ये क्या है? ओ, अगला क्या है? ओ, ये छोटी ओ से औरत होती है ना, छोटी ओ, गॉट वॉट। अब इसको वट बोलते हैं, वट, ये वट है तो वॉट होता है, वॉट, गॉट वॉट, बिकॉज, बिकॉज ओ बिकॉज,
और ये है नीचे क्या है अबाउट द पुलिस, पुलिस नहीं पुलिस, इसको बोलते हैं पुलिस। जो इसका एग्जैक्ट जो उच्चारण है वो है पुलिस। इसी तरह से आइए हम देखते हैं लॉन्ग वॉवल। देखिए जो लॉन्ग वॉवल हैं ये आ, जैसे कप में अ था और अबाउट में अ था, अ आ आ अ आ आ, थोड़ा सा उससे बड़ा, जैसे ई तो ये पहले हमने पढ़ा फिर पढ़ फिर पढ़ेंगे आ। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं दो दो, तो इसमें तीन आप पढ़ ले रहे हैं। इससे हो जाएगा बात, खाल, सफारी। ठीक है, इस तरह से ओ, ये बड़ा ओ है ओ। डोर, सॉ, वॉक। इस तरह से ये जो साउंड है उल्टा ओ की तरह पड़ा है, पीछे बिंदी बनी, ये है की आवाज अर। जैसे प्लेजर, जैसे बर्ड, वर्क, हर्ट, बर्ड, वर्क, हर्ट। इस तरह से बड़ी ई की आवाज है, बड़ी ई, शीप, ईगल, फील्ड। और ये है ऊ, बड़े ऊ के वजह से मून, ग्रू, थ्रू। तो ये हमारे थे शॉर्ट 7 साउंड जो थे आपने पढ़ लिए हैं, 5 जो लॉन्ग साउंड थे ये भी आपने पढ़ लिए हैं। अब 8 हम पढ़ेंगे डिफ्थोंग्स साउंड के बारे में। जैसे ए, ये दोनों को बनाए, ई और आ को मिला के बनाए ईय, ईय। जैसे ईयर या बियर। इसी तरह से एयर, एया, जैसे ई आता है ऐसे ए आ, एया, इसको बोलते हैं एया। जैसे चेयर और देयर। इस तरह से आऊ, जोक, वोट। तो आप देखते होंगे अंग्रेज कुछ इसी तरह से बोलते हैं, जोक, हाउ यू प्लेइंग जोक विद मी, आर यू इंटरेस्टिंग टू वोट द पॉलिटिकल पार्टी। तो वो कुछ इसी तरह से बोलते हैं। ए, दे, बेट, फिर आई है माई, डाइस, फिर ओई है ओई, जॉय, नॉइस, उसके बाद ओ, आउट, वो, उसके बाद उआ, पुअर, मुअर। सो इस तरह से ये वोवल साउंड्स हैं। और जो बच्चे छोटी क्लास में हैं, अंडर 5th क्लास, आप लोग इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ये आपके लिए आपका बेस बना देंगे ये जो बच्चे नर्सरी से। और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो टीचर्स पब्लिक स्कूल्स में कहीं पढ़ाते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ स्पीकिंग है, वो भी सुधर जाए और साथ में साथ आप लोगों की भी प्रशंसा हो। अब देखते हैं आगे चल के। अब जो हमारे डिफ्थोंग्स हैं, डिफ्थोंग्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्थोंग्स इज अ वोवल साउंड इन विच द टंग चेंजेस पोजीशन टू प्रोसीड द साउंड ऑफ टू वोवल। डिफ्थोंग्स ऐसे हैं कि जो टंग है वो अपनी पोजीशन को बदलती है, ठीक है, साउंड को, टू वोवल साउंड को बनाने के लिए। देयर आर 8 डिफ्थोंग्स। जो डिफ्थोंग्स हैं वो 8 है, जैसे औ, औ, ईयर, ओ, ओई, ओए, ओ और औ। जैसे straw, claw, law, dog, hog, saw, draw, crawl। जैसे आउ है howl, fouled, vowled, pauper, author, cows, pause, applause। इसे you, brew, chew, blew, cashew, stew, few, dew and drew। इसी तरह से ओ है डबल ओ, फूड, रूम, soon, zoo, taboo, रेजो, बैम्बू, शैम्पू। इस तरह ओ ही है बॉयल, पॉइंट, कॉइन, ब्रॉयल, स्पॉइल, नॉइस, ऑयल एंड जॉइन। इस तरह से ओ ही है, जैसे बॉय, टॉय। हम बोलते हैं बॉय, बॉय नहीं बॉय, बॉय, टॉय, कॉय, जॉय, नॉट जॉय, इट्स जॉय। Sorry, oyster, decoy and joy। इस तरह से ओ है cow, how, bow, growl, drown, drown, plow, flower। इस तरह से औ है out, house, found, round,
cloud, loud, ouch and couch. सो इस तरह से इनको भी बोला जाता है। अब हम जो है डायग्राफ एक देख लेते हैं इसका। ए डायग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स दैट मेक्स वन कंप्लीटली स्पीच साउंड, श इन शू। अब डायग्राफ क्या है, कॉम्बिनेशन है टू लेटर्स का जिनको मिलाने से कंप्लीटली जो करते हैं तो हमारा एक स्पीच साउंड बन जाता है, जैसे श शू। देखिए कॉन्स्टेंट डायग्राफ है और वोवल के डायग्राफ है। डायग्राफ हमारे कॉन्सर्ट में भी है और वोवल्स में भी है। तो आइए देख लेते जैसे चेयर, ईच, मच, चोर। ठीक है, का बैक, रॉक, नेक, डक। ठीक है, घ जैसे टफ, ये फ की देखने में ग लग रहा है, आवाज आ रही है फ की। टफ, लाफ, रफ, कफ। ठीक है, न ये जो न लिखे न साउंड देता है, जैसे नाइफ, के साउंड के जो है साइलेंट रहता है, नाइफ, न्यो, नॉट, नी, सिल। फॉल, फॉल, बॉल, ऑल। विंग, सिंग, रिंग, किंग। इस तरह फ है। फोन, फोटोग्राफ, गोफर, क्यू, क्वीन, क्वीज, क्वीट, क्वैक। शिप, शू, डिश, फिश, थिंग, 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 देन, बोथ, देन। देखिए थिंग, बोथ, बैथ है तो ये देन नहीं होगा, धेन। थिंग, धेन, वॉट, when, right, well, right, wrist, rep, breath। अब देखते हैं वॉवल डायग्राफ के बारे में। ए, ट्रेन, रेन, मेन, पेंट, cry, I, stay, play, today, dry, ear, team, read, eat, seed, e, free, free, see, be, oe, road, boat, goat, soap, ui, true, glue, clue and blue। तो साउंड ऑफ इंग्लिश जो साउंड्स हैं इंग्लिश के ये 44 हैं और हमने इसके बारे में स्टडी भी किया है। और इसके जो आपने स्टडी की है इसी की बेस पे देखते हैं। अब कुछ फैक्ट्स इनके बारे में हैं, ये भी हमें जान लेने ज़रूरी हैं। इंग्लिश के बारे में आप इतना कुछ जान ही चुके हैं। देखिए अभी तक हमने जो सीखा है वो सीखा है हमने इंग्लिश की अल्फ़ाबेट की प्रोनाउंसिएशन, इसके कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड के बारे में, फिर वोवल्स के बारे में हमने जाना, उसके बाद डिफ्थोंग्स के और डायग्राफ के बारे में जाना। अब हम जब नेक्स्ट सेशन है उसमें साउंड ऑफ इंग्लिश इसके बारे में जो फैक्ट है इसके बारे में जानेंगे। फिर 24 जो साउंड्स हैं जैसे 80 कॉन्सोनेंट हैं, ये कंट्रोल वोवल साउंड है, शॉर्ट वोवल साउंड है, लॉन्ग वोवल साउंड है और डायग्राफ साउंड है, स्पेशल साउंड है, ये हमने पढ़े हैं। थोड़ा इसको और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। प्रोनाउंसिएशन टेबल जो है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल मेरा इतना ही वर्क है। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसके आपको रिप्लाई देंगे। बट आपको इसको पढ़ना है और जिसकी डिफ़िकल्टीज़ होगी आप उस प्रोनाउंसिएशन की हिंदी लिख लीजिएगा और उसके बाद आप उसको पढ़िएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत कहीं तक सफल हो और आपकी भी मेहनत सफल हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।